आपकी इस वीडियो में हम अपना समझेंगे पूरा। एक तो पहले हम डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पूरा डैशबोर्ड क्या है। तो सबसे पहले तो डैशबोर्ड के अंदर ये शॉर्टकट्स आ जाते हैं, ये आपके साइड बार मेन्यूज में भी वैसे दिए हुए हैं, वही सेम आ जाते हैं आपको यहाँ पर। तो यूज़र्स, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़र्स में जाके एक्टिव यूज़र्स में जा रहे थे, तो यहीं पे हम क्लिक करके डायरेक्ट यूज़र्स में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करके देख लेते हैं, यूज़र्स में आया, ये हमारे पास जितने भी यूज़र्स हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। और नाउ नेक्स्ट कर देखते हैं सेंडर आईडी। तो अभी तो वैसे इंडिया के अंदर तो सेंडर आईडी अप्रूवल अब एडमिन के हाथ में नहीं है, मतलब एडमिन अननेसेसरी हो जाएगा कि अगर एडमिन सेंडर आईडी अप्रूव कर रहा है, क्योंकि सेंडर आईडी जो अपना कस्टमर है वो डायरेक्ट डीएलटी के थ्रू अपना खुद अप्रूव करवाता है डीएलटी प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पे हम उसे ओपन सेंडर ही दे देते हैं। बट इंडिया से बाहर अगर हम दे रहे हैं, किसी और कंट्री का रूट दे रहे हैं, तो उसमें होता है कि क्या सेंडर आईडी से मैसेज निकालना है। तो वो सेंडर आईडी की रिक्वेस्ट पहले एडमिन को डालता है। तो जो भी सेंडर आईडी की रिक्वेस्ट एडमिन के पास आती है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि थ्री सेंडर आईडीज की रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ मैं अंदर जाता हूँ तो ये पेंडिंग है, तो इसको अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है। तो अप्रूव्ड हो गया या रिजेक्ट रिजेक्ट किया तो वो हट गया, और यूज़र का वो जो सेंडर आईडी का उसने रिक्वेस्ट दिया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया, वो नहीं निकाल सकता। अप्रूव्ड किया तो वो आप उसमें सेंडर आईडी से निकाल पाएगा। तो डैशबोर्ड में ये आ जाता है पार्ट। कॉन्टैक्ट्स में अंदर ये एडमिन पार्ट का कॉन्टैक्ट एरिया आ जाएगा, जहाँ पे वो अपने कॉन्टैक्ट सेव करके रख सकता है और इंपोर्ट भी कर सकता है बल्क में एक साथ कॉन्टैक्ट। और नेक्स्ट देख लेते हैं सेंड एसएमएस, यहीं से वो मैसेजेस भेज सके वो वाला पार्ट आ जाता है। और एसएमएस स्टेटस जो है वो सारा पार्ट आ जाता है कि कौन कौन से एडमिन ने भेजे हैं। ऐसे ही यूज़र के पास भी ये शॉर्टकट मिलेंगे, तो यूज़र अपना देख सकता है। तो ऐसे ही एक मेन चीज़ है पावर ग्रिड यहाँ पे, जहाँ पे उसे अपने एडमिन का पूरा प्रोसेस पता चलता है कि उसका जो कैनल है वो रनिंग में है कि नहीं है। ठीक है, सीक्वल बॉक्स रनिंग में है कि नहीं है, तो इस बारे में उसको सारा नॉलेज मिलता है। अगर कुछ डाउन चल रहा है तो प्रोसेस रुका हुआ है कि नहीं है, शेड्यूलर प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस, एलसीआर वगैरह, ये प्रोसेस के बारे में। अगर उसे अपना एप्लीकेशन मेंटेनेंस में डालना है तो मेंटेनेंस मोड ऑन कर देगा, वो कितना टाइम का मेंटेनेंस है वो लगा देगा। तो ये सारा रहेगा यहाँ से, तो पावर ग्रिड के अंदर से। नेक्स्ट आ जाता है अब इसके अंदर, जैसे वीकली उसने कितना मैसेजेस का सेल किया, मंथली क्या किया, वीकली पुश कितना हुआ है, मंथली पुश कितना हुआ है, इस मंथ के अंदर पूरा कितना मैसेज उसका पुश हुआ है, वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे कंप्लीट लेटेस्ट ऑर्डर आ गया है। लेटेस्ट ऑर्डर में एक एक यूज़र को कितना बैलेंस वो अलॉट कर रहा है, तो वो अपना आ जाता है कि किस किस को कितने कितने का रिचार्ज दिया गया है। और एसएमएस ट्रैफिक में हमारे बैकएंड में जो रूट्स लगे हुए हैं, उस रूट से आज की डेट में टुडे आज कितने निकले हैं, दिस वीक वो कितने निकले हैं, इस मंथ में कितने निकले हैं और टोटल कितने निकले हैं। तो ये चीज़ आ जाती है कि एक मंथ में कितना निकला, सर यहाँ पे टोटल कितना निकला ये बता दिया जाता है। तो ये एसएमएस ट्रैफिक का उससे पता चलता है। मोस्ट एक्टिव क्लाइंट्स के अंदर उसके डाउन में जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो जो मैसेज निकाल रहे हैं, कितने एसएमएस निकाले, उसको ये पता चलता है। डेट वाइज वो अपना अरेंज सेट कर सकता है कि किस डेट का उन्होंने देखना है कि इस क्लाइंट ने कितना मैसेज निकाला है। मोस्ट एक्टिव रीसेलर्स के हमारे डाउन में जितने भी रीसेलर्स हैं उनके पास आगे कितने क्लाइंट्स हैं। जैसे यहाँ पर एक रीसेलर बता रहा है डेमो नाम से, और उसके पास 41 क्लाइंट्स हैं। तो हमारे सारे रीसेलर्स शो होते हैं और उसके उनके पास क्या क्लाइंट्स हैं वो शो होते हैं। एसएमएस स्टेटस शो होता है कि इस मंथ में हमने कितने मैसेज निकाले हैं, आज कितने निकले हैं, अभी कुछ नहीं है। डिलीवर्ड, उसमें से डिलीवर्ड कितने हुए, वीक में कितने निकले उसमें से डिलीवर्ड कितने हुए, और डिलीवर्ड की रिपोर्ट कितनों की आई है, बेसिकली ये बात रहेगी। सेंड दिस मंथ कितना सेंड हुआ, डिलीवर दिस मंथ उसमें डिलीवर्ड की रिपोर्ट कितनों की आई है। ठीक है, तो अभी डिलीवरी की रिपोर्ट एक भी नहीं आई, बिकॉज ये डमी एप्लीकेशन है तो डमी बस निकाले हैं, बट वो डिलीवरी की रिपोर्ट नहीं आई, मतलब डिलीवर नहीं हुए। तो टोटल एसएमएस सेंड कितने हुए, डिलीवरी की परसेंटेज क्या जा रही है अभी तक की, तो ये सारा कुछ पता चलता है। ऐसे यूजर्स हैं कि हमारे पास डायरेक्ट हमने क्रिएट किए हैं, वो यूजर्स कितने हैं, न्यू यूजर दिस वीक कितने बने हैं, मंथ में कितने बने हैं, और डायरेक्ट रिसेलर्स हमारे पास कितने हैं जो हमने डायरेक्ट बनाए हैं। क्योंकि रिसेलर फिर आगे रिसेलर बना सकता है, जैसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिसेलर हमारा नहीं है बट हमारे अंडर है वो। टोटल क्लाइंट्स कितने हैं, तो ये सारा आपको डैशबोर्ड में पता चलता है।
तो डैशबोर्ड के पार्ट के साथ साथ ही हम आ जाते हैं अपना कि मैसेजिंग के पार्ट के अंदर, इसी में ही मैसेजिंग के अंदर हमने मैसेज सेंड करने वाला पार्ट को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है दैट्स सेंड मैसेज पार्ट। ठीक है, नाउ सेंड मैसेज पार्ट में अगर आपका एप्लीकेशन न्यूली अभी आपने लिया है और अभी कब पूरा कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो यहाँ पर कैंपेनिंग नहीं आ रहा होगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा। तो आपको पहले कैंपेनिंग में जाकर एक कैंपेन बनाना है और उसे डिफ़ॉल्ट कर लेना है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जब भी आप अपने अंडर कोई यूज़र बनाएंगे तो उसको वो डिफ़ॉल्ट कैंपेन मिल जाएगा। तो कैंपेन बनाने का प्रोसेस, ऐड कैंपेन में जाके कुछ भी कैंपेन का नाम रखा आपने, ये रख लिया, और डिस्क्रिप्शन देना है तो दीजिए, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और लास्ट में आता है कैटेगरी में अदर में रख लिया डिफ़ॉल्ट कवरेज। तो ये कैंपेन जो बनाने जा रहा हूँ उसमें डिफ़ॉल्ट कवरेज क्या रहेगी, वो मैंने इंडिया रख लिया। और डिफ़ॉल्ट रूट जो मैंने भी जितने भी रूट बाइंड किए हुए हैं उसमें से कौन सा रहेगा, और उसमें सेंडर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी रहेगी। अब ये जो पार्ट है सेट एज अ डिफ़ॉल्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले मैं इसे नो ही रखता हूँ, और ये मैंने क्यों क्यों नाम से कैंपेन बनाया। मैं खुद अपने मैसेज भेजना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्यों क्यों कैंपेन। तो यहाँ पे एक चीज़ और रहेगा कि मैं मान लो कि डिफ़ॉल्ट करने का, यस करने का क्या मतलब था, मैं वो बताने जा रहा था आपको। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एडिट, तो यहाँ पे अगर मैंने इसे यस कर दिया है तो इस यस करने का क्या मतलब है, और अगर मैंने नो कर दिया है तो नो करने का क्या मतलब है। तो यस करने का मतलब ये है कि आपको एसएमएस रूट वगैरह ये सब कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली इमीडिएटली सिलेक्ट होके आएगा। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको। कैंपेनिंग में गया, ये टेस्ट वाला आया है तो मैंने इसे एडिट किया, और यहाँ पे रूट अभी मैंने लिया नहीं था, तो मैंने यहाँ एक रूट भी ले लिया और ये भी ले लिया और इसे यस कर दिया और सेव कर दिया। तो वहाँ पे अभी करूँगा तो ये देखिए कि यहाँ पर कैंपेन ये वगैरह ये सारा कुछ अपने आप ही सिलेक्ट होके आ गया, सेंडर आईडी अपने आप ही सिलेक्ट होके आ गए। बट अगर मैंने उसे डिफ़ॉल्ट ना किया होता, तो मैंने यहाँ पर नो ही किया होता, और आगे जो है इसके अंदर, सॉरी, हाँ, इसके अंदर ये भी चीज़ें मान लो अगर सेलेक्ट नहीं की होती तो वो अपने आप सेलेक्ट होके नहीं आएगा। अभी मैंने नो कर रखा है तो अपने आप उसने सेलेक्ट नहीं हुआ। अब मुझे एक एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कैंपेन जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये आ गया, बिकॉज उसके अंदर मैंने बाकी चीज़ों को सिलेक्ट कर रखा था इस कैंपेन के अंदर। तो डिफ़ॉल्ट में अभी मैं इसे रख लेता हूँ ताकि मुझे जैसे ही मेरा सेंड मैसेज करने जाऊँ तो वो अपने आप ही उसे ले ले सारे ऑप्शंस को। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एसएमएस नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, अगर कोई यूज़र मैसेज भेज रहा है और उसके पास वो सेंडर आईडी नहीं है तो वो उसकी रिक्वेस्ट डालना चाहता है तो वो यहीं से रिक्वेस्ट डाल देगा। अपना रिक्वेस्ट में आएगा, अपनी सेंडर आईडी लिखेगा कि मुझे इस सेंडर आईडी से डालना है, तो ये रिक्वेस्ट डाल देगा। अब जब वो रिक्वेस्ट है तो उस यूज़र को दिखाएगा कि ये पेंडिंग में है, तो अपना एडमिन जो है उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक सेंडर आईडी की रिक्वेस्ट आई है। तो वो वहाँ पर जाकर देखेगा कि एक सेंडर आईडी की रिक्वेस्ट आई है, किसने भेजी है वो देखेगा, किस टाइम पे आई है, और वो उसे चाहेगा तो अप्रूव कर सकता है। अगर वो उसे अप्रूव कर देता है तो यूज़र जो है वो उस सेंडर आईडी को इस्तेमाल कर सकेगा मैसेज भेजने के लिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ सीरीज में न्यू लाइन में लिखा जाएगा। जैसे कि एक ये मान लीजिए ये एक मोबाइल नंबर हो गया, फिर ये दूसरा मोबाइल नंबर, फिर ये तीसरा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे लिख सकते हैं। सिलेक्ट कॉन्टैक्ट ग्रुप्स, अगर हमने ग्रुप बना रखे होंगे तो यहाँ पे क्लिक करने पे हमें वो ग्रुप्स आ जाएगा, उनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमने जो डाटा है मोबाइल नंबर्स का वो अपना यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे हम सीधा कोई एक्सेल की फाइल से उठाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए फाइल पहले हमें बनानी पड़ेगी, उसके अंदर डाटा रखना पड़ेगा। तो वो उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखी है कि किस तरह से आप फाइल रख सकते हो। अगर नोटपैड की रख रहे हो तो सिंपल मोबाइल नंबर, अगर एक्सेल में रख रहे हो तो मोबाइल, ऊपर हेडिंग डालोगे मोबाइल, और ये ध्यान में रखना है कि ये शॉर्ट में डालना है, MOBIL, मोबाइल शॉर्ट में रहेगा। और नेम भी अगर कॉलम रखना चाहते हो तो नेम शॉर्ट में ऊपर रखना है, कैपिटल लेटर में नहीं रखना है। और इस तरह से ये फॉर्मेट्स में आप बना सकते हो। तो मोबाइल और नेम स्टार्टिंग में होना जरूरी है, बाकी आगे के भी कॉलम आप अपना लगाना चाहो तो लगा सकते हो। फिर आप उसको CSV फॉर्मेट में सेव करके अपलोड करा सकते हो यहाँ पे।
अब एसएमएस सिलेक्ट एसएमएस टाइप का आ गया है कि टेक्स्ट एसएमएस भेजना है, फ्लैश भेजना है, वेब पुश भेजना है, वी कार्ड भेजना है, यूनिकोड भेजना है, डायनेमिक भेजना है। जो भी आप सर्विस आपको बैकएंड से मिल रही है जो आप दे सकते हैं वो आप यहाँ पे अलाउ भी कर सकते हैं। और अगर कोई सर्विस आपको नहीं मिल रही, मान लो वी कार्ड आप नहीं भेज सकते, तो यहाँ पर आपको यूज़र की अकाउंट सेटिंग में ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप उसे हटा भी सकते हो। यहाँ पर ये टेम्पलेट्स की ऑप्शन आ जाती है कि हमने पहले से डीएलटी है तो टेम्पलेट अप्रूव्ड करवा रखे होंगे, तो को टेम्पलेट के नेम आ रहे हैं तो कौन सा टेम्पलेट को से थ्रू भेजना है तो वो टेम्पलेट सेलेक्ट करके सेंड नाउ में जाके हम वो मैसेज भेज पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने 10 डिजिट ले लिए, सेंडर आईडी लिया हुआ है और सिंपल टेक्स्ट मैसेज ले लेता हूँ। ऐसा कुछ भी टेक्स्ट मैसेज डाला और हमने यहाँ पे सेंड मैसेज में जाके हमने मैसेज को भेज दिया। तो यहाँ पर आपको पूरा समरी दिखाता है कि आपका जो आपने सबमिशन की है वो 1 नंबर की है, टोटल सेंड 1 ही हुआ है, क्रेडिट डिडक्ट 1 ही हुआ है, करंट बैलेंस या बिकॉज मैं एडमिन अकाउंट से कर रहा हूँ तो वो बैलेंस कभी कम होगा ही नहीं, बाकी यूजर लेवल पे वो रहेगा। तो सेंड अनदर मैसेज करना है या पहले रिपोर्ट देखनी है तो ये वो बता रहा है, तो मैं व्यू रिपोर्ट में आता हूँ। तो बिकॉज ये डमी रूट है तो मैसेज तो पेंडिंग में रहेगा, डिलीवर्ड नहीं होगा। अगर आपने इस तरह से एक और रिपोर्ट होती है जब ऑपरेटर को चला जाता है मैसेज तो यहाँ पे ऑपरेटर सबमिट आ जाता है, और जब ऑपरेटर से डिलीवरी की रिपोर्ट आ जाती है मतलब डीएलआर कोड आ जाता है तो यहाँ पे फिर डिलीवर्ड यहाँ फेल्ड दिखा देगा, डिपेंड ऑन द डीएलआर कोड कि क्या डीएलआर कोड आया है। तो यहाँ पे उसने जो जो कैंपेन लगाए हैं तो वो आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ये रहा आपका, तो पेंडिंग में गया है नाउ। तो इस पार्ट में हमने कवर किया है, सेंड मैसेज के पार्ट को हमने देखा है, साथ में हमने कैंपेनिंग के पार्ट को देखा है। इसी के साथ नीचे आ जाता है सेंडर आईडी वाला पार्ट। तो सेंडर आईडी हर यूजर्स के अंदर भी उनके जब लॉगिन करेंगे तो उनको भी मिलेगा, और दैट्स अ वेरी सिंपल पार्ट कि अपना यहाँ से वो यूजर अपना सेंडर आईडी की रिक्वेस्ट डाल सकता है। टेम्पलेट्स में अगर वो टेम्पलेट की अप्रूवल की रिक्वेस्ट डालना चाहता है तो टेम्पलेट अप्रूवल की वो यहाँ से रिक्वेस्ट डालता है। और एक और आ जाता है स्पैम एसएमएस, जिसको मैं आगे कवर करूँगा कि स्पैम एसएमएस में क्या होता है कि हम अपने स्पैम कीवर्ड्स डाल देते हैं, और कि ये वाला अगर मैसेज, अगर मेरा यूज़र कोई भी मैसेज डाल रहा है तो उसके अंदर अगर ये कीवर्ड है लिखा हुआ है तो उसे पहले रोक ले और हम उसे रिव्यू करके ही भेजेंगे, मतलब चेक करेंगे। और चेक करने के बाद अगर हमें लगता है कि वो ठीक है तो हम आगे उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वो इस तरह से रहता है। ठीक है, तो नाउ इसके बाद एक पार्ट को और कवर कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स को। तो कॉन्टैक्ट्स में हम कॉन्टैक्ट बना सकते हैं ग्रुप के अंदर, हम पहले ग्रुप बना के उसके अंदर कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं। तो ग्रुप के पार्ट को हम देख लेते हैं। ऐड ग्रुप, मैंने इसमें बनाया, एक ग्रुप बना दिया www नाम से, और इस ग्रुप के अंदर अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं डाला हुआ है तो मैं ऐड यहाँ पे फिर कॉन्टैक्ट्स में जाके ऐड न्यू कॉन्टैक्ट करके इसके अंदर कॉन्टैक्ट डाल सकता हूँ। कॉन्टैक्ट का नेम भी डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ऑपरेटर डालना है, ग्रुप किस ग्रुप में रखना है उसे मैंने ग्रुप पे सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे उसको सेव कर दिया, तो ये उसके अंदर वो कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। बट मेरे पास अगर नंबर बल्क में है तो मैं इंपोर्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ, जिसमें मैंने पहले ग्रुप सेलेक्ट किया और जो भी मोबाइल नंबर्स हैं मैं उसे यहाँ से अपना ब्राउजर से इंपोर्ट करवा लूँगा, जो मेरे लोकल हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं, फिर इंपोर्ट का बटन दबाऊंगा। और जो फॉर्मेट होगा वो आपका एक्सेल सीएसवी वगैरह फाइल में होना चाहिए है, और सिंपल इसी तरह का ही फॉर्मेट आप ले सकते हैं। ये फाइल डाटा की पहले कि मोबाइल नंबर होगा या ईमेल होगा, तो इस तरह से आप उसको अपना अपलोड करवा सकते हैं। तो ये रहा, ये था आपका कॉन्टैक्ट्स का। नेक्स्ट आ जाता है यूजर्स का। तो जितने भी मेरे यूजर्स एक्टिव यूजर्स हैं वो मेरे को यहाँ पे इस तरह से शो हो रहे हैं, और मैंने कुछ यूजर्स को सस्पेंड भी किया हो सकता है तो वो यूजर्स वहाँ पे शो होंगे। मान लो कि जैसे कि कोई भी एक यूजर ले लेते हैं कि ये एक यूजर है, हमने इसको एक्शन में जाके व्यू अकाउंट में जाके अभी इसको यूजर को सस्पेंड कर देना कि एबीसी कोई भी रीजन की वजह से, तो ये सस्पेंड हो गया। तो सस्पेंडेड यूजर आपको यहाँ नहीं दिखेगा, सस्पेंडेड यूजर आपको अलग से दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्टिव यूजर रहा, ये सस्पेंडेड यूजर।